उस यात्रा के कारण ही हमारे संबंध है। उसी यात्रा से हमारे माता पिता बनते हैं। उसी यात्रा से हमारे पति पत्नी के संबंध भी सब जन्म लेते हैं। बल्कि यूँ कहें कि उसी यात्रा के कारण जो प्रारब्ध हम लेकर चल रहे हैं, उसी में हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे संगी सुख और दुख का कारण बनते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत सचेत होकर चलने की आवश्यकता है। योग बल से ये सब चीज़ें कटती हैं और व्यक्ति ईश्वर की कृपा से सब चीज़ों को सहने में सक्षम हो जाता है। और उस ईश्वर की जब कृपा होती है जीव पर, तो तभी उसे योग बल मिलता है, योग का साधन बनता है। क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जिसको कहा गया है, योग का अर्थ ही है जोड़ना। जुड़ना किससे है? उस ईश्वर से जुड़ना। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर घट में है। जब घट में ही ईश्वर है तो उसे घट में देखें कैसे? अब तक बातें बहुत बनाई, पुस्तकें बहुत पढ़ी, परिचर्चा का विषय हम करते हैं तो इतना खो जाते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई इस पृथ्वी पे नहीं। लेकिन जब अंतर ज्ञान की बात आती है तो हम शून्य में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कुछ भी नहीं हाथ लगा। तो आखिर इसको कब तक हम इस तरह से धोखे में रहते रहेंगे? इस धोखे से हमें बचना है। इस धोखे से बचकर ही निकलना है। इस जीवन को पार करते हुए हमें उस परम यात्रा की तरफ जाना है, जिस परम यात्रा में सिर्फ हमें अपनी आत्मा में डूबना है, अपनी आत्मा को जानना है। हमारा सिर्फ कोई अर्थ नहीं है इस संसार में आने का। टोटली अर्थ है तो इस पूरी परिक्रमा को करते हुए, पूरे संसार के भोगों को भोगते हुए, कर्म बंधनों को काटते हुए सिर्फ उस ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। उसी आत्मा को जानना शेष है। जब तक उसको जानना शेष है तब तक हमारी यात्रा बिल्कुल निरर्थक है। और फिर पुनर्जन्म, फिर पुनर्जन्म, फिर कभी कुत्ते बनेंगे, कभी हाथी बनेंगे, कभी चमगादड़ बनेंगे, कभी जानवर बनेंगे। हम बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे। जन्म से कर्म, कर्म से जन्म, बार बार निकलते रहेंगे। इसलिए हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने आप को भी सर्वोपरि करते हुए इस लक्ष्य तक पहुंचना होगा। और लक्ष्य को पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है योग। योग में जब आ जाते हैं, योग तो योग ही होता है, ये महायोग है। जिस महायोग में आप आ गए हैं, इसकी कितनी प्रशंसा की जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपका प्रारब्ध कितना ऊंचा है जिसके कारण आप इस महायोग में आए, इस महायोग में जुड़े। क्योंकि ये महायोग इतनी जल्दी सुलभ नहीं होता। जन्म जन्म बीत जाते हैं तब ये सुलभ होता है कहीं जाकर। कितनी तपस्या कर लो, कितना भी कुछ कर लो, तब इस महायोग की प्राप्ति होती है। ये अखंड महायोग है जो निरंतर चलता है। इस योग का विशेष जो अर्थ है वो यही है कि ये खंडित नहीं होता। जिस जन्म में आप जहाँ तक चले, उस जन्म में जब अगले जन्म में आप यात्रा करेंगे तो फिर उसी प्रबल भाव से, उसी तरीके से आपको सद्गुरु मिलेंगे और आप दोबारा फिर इस योग बल में प्रतिष्ठित होंगे। तो इसलिए इस योग का क्षय नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम अखंड महायोग है। ये कुंडलिनी महाशक्ति जो जगत जननी है, जो मूलाधार में हमारे बैठी हुई है, बार बार हम आरती में गाते हैं, मूलाधार निवासनी ही पर सिद्धि प्रदेश। तो वो जो सिद्धि का स्थान है मूलाधार में, उसी मूलाधार में वो विराजमान है, जो भगवान सदाशिव से मिलने के लिए आतुर है। जब जीव जन्म लेता है तो तब उसका जन्म से पहले की स्थिति उसकी सहस्रार चक्र में होती है, जिसके कारण वो निरंतर हरि का भजन करता है और भजन करता हुआ उस ईश्वर को याद करता है, हे ईश्वर, मैं तुझे भूलूं नहीं, मैं तेरी कृपा का पात्र हूँ, बस मुझे एक बार इस नरक से पीछा छुड़ा, उसके बाद मैं सदा सदा के लिए तेरा ही भजन करूँगा। लेकिन दाई माँ जब उत्पन्न होता है जीव, तो सबसे पहले उसकी जिह्वा को उल्टा करती है, जो जिह्वा उसके सहस्रार चक्र में लगी होती है। निरंतर उसका ध्यान जहाँ लगा हुआ था उस ध्यान से वो टूट जाता है। टूटते टूटते, गिरते गिरते उसकी कुंडलिनी महाशक्ति जो है वो सीधी मूलाधार तक पहुँच जाती है, जहाँ स्वयंभू लिंग के 3.5 चक्कर लगा के वो मुख नीचे की तरफ को करके बैठी हुई है। हमारा विशेष जो भाव है, जो गुरुदेव की कृपा है, जो उनका आशीर्वाद है, जो उनके सतवचन है, जिसके लिए उन्होंने हमें अधिकृत किया है
हमारा मूल मंत्र यही है कि उस कुंडली महाशक्ति को पलट के फिर दोबारा शीर्ष की तरफ यानी उद्रमुखी कर दें तो हमारा काम बन जाए, ताकि हमारा इस जीवन में भटका भटकी से पीछे छूट जाए। जो हम संसार सागर में डूब गए थे, इस संसार से उपरति पाने का यही तरीका है कि हम उसको ऊपर की तरफ करें। बड़े बड़े योगी इसी को योग बल के द्वारा करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी इसी को भजन के द्वारा करते हैं, बड़े बड़े साधक इसी को कीर्तन के द्वारा करते हैं। सबका अर्थ एक ही है, लास्ट में आकर उस कुंडली महाशक्ति को छेड़ रही है। उस अंतर चेतना को इतना दीर्घ ले जाना है कि जहाँ से वो जाकर फिर दोबारा उसको हटा सके अपने स्थान से और ऊपर की तरफ को कर सके। जब जीव ऊपर की निरंतर यात्रा करने लग जाता है तो परम शांति को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। वो अपने एक ही भाव में आने लग जाता है। वो एक ही भाव क्या है? आत्मा का भाव। आत्मा सदा से ही निष्प्रिय, बिल्कुल शांत, एकांत, निर्भाव, शून्य समान, बिल्कुल समभाव में विचरित रहती है। जब वो चलती है, जब उसके भाव आते हैं तो आदमी सहज समाधि में होता है। सहज समाधि इसी को कहा गया है जिसमें कहा है, गुरु नानक देव ने तो इतना कहा कि बड़े बड़े दरवाजे मजा दे, छोटी अल्लाह दी मोरी, ऐ लगना चाहे ये लगने ना दे, जो लगा सो चोरी। तो चोरी छुपके से इस मार्ग में लगाना है। वही कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। वो दिन रैन जो नाम खुमारी है वो निरंतर भजन चलता है उस ईश्वर का, उसी की आराधना में तड़प उठते हैं हम और चलते हैं। मीरा कहती है आकाश मंडल में सेज पिया की किस विध मिलना होए। वो आकाश मंडल की बात कर रही है, उसी सहस्रार चक्र की बात कर रही है जहाँ से उस कुंडली महाशक्ति को लेके उधर जाना। वो कहती है जब से नाम रतन पाया हुआ मैंने, जब से राम रतन पाया हो तब से सवाया सवाया हो गया। जब से गुरु जी ने कृपा की है तब से उस नाम रतन के कारण मैं सवाया सवाया कर रही हूँ। तो इसलिए वो सवाया करती है और धीरे धीरे करके आदमी परम गति को प्राप्त होना शुरू होता है, अपनी शून्य अवस्था को प्राप्त होना शुरू होता है। हमें उस परम तक पहुँचना, उस शून्य अवस्था में पहुँचना है। हमने जितना ओढ़ लिया है उसको हमें मिटाना है, हमें वापस उस शून्य अवस्था की तरफ जाना है, उस ईश्वर को पाना है। वो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वो कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। वो सदा से ही हमारे पास है, लेकिन हम भ्रमित हो गए, बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत दूर निकल गए। वापस आना होगा हमें, अपने संसार को छोड़कर वापस उसी सदगति को प्राप्त करना होगा, उसी ईश्वर को प्राप्त करना होगा जो ईश्वर हमारे शरीर में विद्यमान है। मैं बार बार कहता हूँ, भागवत में एक श्लोक आता है, उत्तम सहजावस्था धारणा ध्यान त्रित्विकम तृतीय मूर्ति पूजा च निकृष्ट में निकृष्ट तीर्थाटन। लेकिन मैं इसका उल्टा कहता हूँ, जब लोग तीर्थाटन करते हैं तो तीर्थ करते करते, जिसको उन्होंने निकृष्ट कहा है, तीर्थ करते करते उसके मन में भाव आते हैं, हे ठाकुर जी अब मुझसे यात्रा नहीं की जाती, अब मैं आपको बार बार मथुरा नहीं जा सकता, बार बार वृंदावन नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपकी मूर्ति को ले जाता हूँ, नित्य नेम से आपका ध्यान करूँगा, आपको अपने मंदिर में बिठाऊँगा। तो धीरे धीरे करके वो मूर्ति पूजा की तरफ आकृष्ट होता है, मूर्ति पूजा करता है। मूर्ति पूजा से उठता हुआ एक दिन कहता है, हे प्रभु कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं घर पे भी नहीं पहुँच पाता, जहाँ आपका स्थान है वहाँ भी नहीं पहुँच पाता, तो आपको पाऊँ कैसे। तो उसके अंदर धारणा ध्यान की स्थिति आती है। वो कहता है, हे प्रभु जहाँ भी मैं जाता हूँ वहीं मैं आपके सानिध्य में रहता हूँ, मैं वहीं प्रणाम कर लूँगा। तो उससे धारणा ध्यान की स्थिति उसकी आती है। उत्तम सहजावस्था कहा गया। जब उसके बाद भी धारणा ध्यान सद जाती है तो व्यक्ति कह उठता है कबीर की तरह कि लेटता हूँ तो करता हूँ दंडवत प्रार्थना, चलता हूँ तो परिक्रमा तेरी। तो वो नित्य नेम से फिर वो परिक्रमा करता है उस ईश्वर की। सारे साधन को ये सोच लेता है कि उस ईश्वर का ही कृपा है, वही ईश्वर कृपा करके मुझे चला रहा है, मुझे उसी की इच्छा से चलना है, उसी की इच्छा से जाना है, उसी की इच्छा से पहनना है, उसी की इच्छा से खाना है। जब उस ईश्वर में हम अपनी इच्छा को मिला देते हैं